कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल जस्टिस, और ये काफी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ठीक है, इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट आपको समझना चाहिए ओवरऑल सोशल वर्क के पर्सपेक्टिव में। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल जस्टिस समझने के पहले हमें जो शुरू करना पड़ेगा इस टॉपिक से वो है व्हाट इज जस्टिस। मैं आपसे 1 मिनट के लिए बात करना चाहता हूं। आप हो सकता है काफी दिनों से हमारे इस चैनल को विजिट कर रहे हैं, यहाँ से पढ़ाई कर रहे हैं और बिना लाइक और सब्सक्राइब किए चले जा रहे हैं। मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहूंगा कि एक बार एक लाइक और सब्सक्राइब करके बिल्कुल जाइए, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत मोटिवेशन लगता है और आपके सब्सक्राइब करने के बाद हमें लगता है कि आप हमारे साथ खड़े हैं सोशल वर्क कम्युनिटी में। तो मैं इसीलिए चाहता हूं कि आप लाइक और सब्सक्राइब करके जाइए, अपना फीडबैक भी देते जाइए भैया कि कैसा लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा, मन का जो भी है वो भी बताते जाइएगा। और अगर उससे भी अच्छा लगा तो शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। बस इतना ही गुजारिश था। जय हिंद, जय भारत। जस्टिस क्या है? जस्टिस और सोशल जस्टिस में थोड़ा सा ही अंतर है, लेकिन हम लोग समझ लेंगे कॉन्सेप्ट को। तो व्हाट इज जस्टिस, मतलब जस्टिस क्या है? जस्टिस अगर हम बात करेंगे तो जस्टिस इज की फीचर ऑफ सिविलाइज्ड सोसाइटी एंश्योरिंग फेयरनेस एंड इक्वलिटी। क्या बोला जा रहा है? जस्टिस एक फीचर्स है, ठीक है, सिविलाइज्ड सोसाइटी के लिए। सिविलाइज्ड सोसाइटी के लिए जस्टिस एक फीचर है जो फेयरनेस और इक्वलिटी ये दोनों के लिए एक एंश्योरिटी, मतलब एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है कि एक सिविलाइज्ड सोसाइटी में फेयरनेस और इक्वलिटी के लिए। अब फेयरनेस और इक्वलिटी का हम बात अगर करेंगे तो फेयरनेस और इक्वलिटी है क्या चीज, ये हम समझ लेते हैं। फेयरनेस और इक्वलिटी सोशल वर्क के पर्सपेक्टिव में अगर हम समझेंगे तो देखिए, हमारे कंट्री में, हम इंडिया के पर्सपेक्टिव में बात कर रहे हैं, हमारे कंट्री में अलग अलग सेगमेंट को लेके अलग अलग सोसाइटल स्टेटस बना हुआ है। समझिए चीज को कि बर्न के हिसाब से हमारा सोसाइटी अलग अलग है, एजुकेशनल बैकग्राउंड के हिसाब से हमारा सोसाइटी अलग अलग है, इकोनॉमिकल स्टेटस के हिसाब से हमारा सोसाइटी अलग अलग है, और भी बहुत सारे, प्रोफेशन हो गया, अपॉर्चुनिटी हो गया, इस तरीके से अलग अलग पैरामीटर में हमारे सोसाइटी डिवाइडेड है। और ये सिर्फ और सिर्फ हमारे सोसाइटी नहीं, हर कंट्री के सोसाइटी में कुछ ना कुछ पैरामीटर सेट किया होता है जिसके आधार पे उसमें लोगों को डिवाइड कर रखा होता है। डिवाइड मतलब सिर्फ और सिर्फ डिवाइड करने के लिए डिवाइड नहीं है, समझने के लिए भी डिवाइडेड है। लेकिन देखिए, जो रिक्वायरमेंट है वो है आइडेंटिफिकेशन, कि अलग अलग सेगमेंट में करने से क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन में आसानी होता है। लेकिन इसी चक्कर में कुछ और भी उसका नेगेटिव इंपैक्ट भी आ जाता है। कैसे नेगेटिव इंपैक्ट आ जाता है कि अगर मान के चलिए हम बात कर रहे हैं कि बर्न के आधार पे अलग अलग करके रखा है, तो बर्न के आधार पे अगर अलग अलग करके रखा है तो हर सेगमेंट का अलग अलग पार्टिसिपेशन है, अलग अलग लोगों का काम है, अलग अलग लोगों का सोच है, अलग अलग लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जस्टिफिकेशन सबके लिए सेम है कि अलग अलग सिर्फ और सिर्फ अपने प्रोफेशन, मतलब इंटेलेक्चुअलिटी, एक्सपर्टीज के हिसाब से है। लेकिन उसी चीज को यूज करते हुए, मतलब हम यूज नहीं बोल सकते, मिसयूज करते हुए सोसाइटी में अलग अलग तरीके का अपॉर्चुनिटी सेट करके रखा है। हो सकता है कि कोई उच्च वर्ण का हो, हायर कास्ट का हो, उनको ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, जो लोअर कास्ट का हो उनको कम अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, या तो लोअर कास्ट का जो है उनको ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिल रहा है और हायर कास्ट का कम मिल रहा है। कहीं ना कहीं इसके तरीके ये भी हमारा एक आज के दिन में सोसाइटी में एक पैरामीटर है। तो मैं बोलने का कोशिश क्या कर रहा हूं कि अलग अलग सेगमेंट में डिवाइड करने के बाद मोस्टली जो चीज कॉम्प्रोमाइज हो जाती है वो होता है फेयरनेस और इक्वलिटी। इसका मतलब हमें बोला तो जाता है कि हम एक ही सोसाइटी के पार्ट हैं और हम लोगों के पास जो भी राइट है वो इक्वल है, लेकिन अल्टीमेटली सोसाइटल अपना फंक्शनलिटी में, अपने सोसाइटी के लोग अपने फंक्शनलिटी बना रखे हैं ना, ये तो सोसाइटल स्ट्रक्चर नहीं है, ये लोग बना रखे हैं। तो इसीलिए इसके चलते फेयरनेस और इक्वलिटी कम हो जाता है या ये कॉम्प्रोमाइज हो जाती है और इसके कारण जस्टिस नहीं मिल पाती। तो देखिए, जस्टिस में क्या हुआ, जस्टिस एक फीचर्स है सिविलाइज सोसाइटी के लिए जो फेयरनेस और इक्वलिटी को प्रोवाइड कर रही है, ठीक है, या एंश्योर कर रही है। ये पहला दफा हम लोग समझ गए। मैं आशा रखता हूं आप लोगों को समझ आ रहा है, आसान है। सेकेंड ऑप्शन में अगर हम बात करेंगे, इट डज नॉट हैव फिक्स्ड डिफिनेशन बिकॉज ऑफ डिपेंड ऑन द वैल्यूज एंड नॉर्म्स ऑफ द सोसाइटी। देखिए, यहां पर यह भी बात किया जा रहा है कि जस्टिस का कोई डेफिनेशन नहीं है एग्जैक्टली, और इसका कारण क्या है, अलग अलग सोसाइटी में अलग अलग तरीके का नॉर्म्स है। इवन एक ही सोसाइटी में एक ही नॉर्म्स का मीनिंग
अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग है ना। जैसे अगर हम बात करेंगे कि हमारे सोसाइटी में बोलेंगे बड़ा आदमी, अगर बड़ा आदमी का कॉन्सेप्ट हम समझेंगे तो एक ही सोसाइटी में हो सकता है कि जब हम लोग कहीं पर किसी तरीके का इकोनॉमिकल कंट्रीब्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं तो जो बिजनेसमैन है उनको ज्यादा बड़ा आदमी माना जा रहा है, लेकिन वहीं पर ही अगर कोई सोशल गैदरिंग हो रहा है तो वहां पर ब्राह्मण लोगों को बड़ा आदमी माना जा रहा है ना, इन्वॉल्वमेंट में। तो ये बड़ा आदमी का भी देखिए जो छोटा कॉन्सेप्ट, लेकिन इसमें भी मीनिंग का चेंजेस आ रहा है, आप लोग समझ पा रहे हैं। तो इसीलिए जब हमारे सोसाइटी में वैल्यू एंड नॉर्म्स अलग अलग है और फ्लैक्चुएट कर रही है, कहीं पर अपर है कहीं पर डाउन है, इस तरीके का बात आ रहा है, तो इसीलिए जस्टिस को एग्जैक्ट डिफाइन करना मुश्किल है। लेकिन जस्टिस को डिफाइन करने के लिए हमें दो रास्ता चुना गया है। क्या क्या रास्ता? एक रास्ता है जिसको बोला जाता है प्रोटेक्टिव जस्टिस। प्रोटेक्टिव जस्टिस का मतलब क्या होता है कि जिस तरीके का सेफगार्ड, जिस तरीके का सिक्योरिटी सोसाइटी के लोगों को मिलना चाहिए, कहां से? एब्यूज होना या एक्सप्लॉइट होना, इस तरीके से चीजों के पास से जिस तरीके का हमें सिक्योरिटी मिलना चाहिए, सेफगार्ड मिलना चाहिए, वो प्रोवाइड करने को हम जस्टिस बोल सकते हैं। या दूसरा प्रोमोटिव जस्टिस, कुछ चीजों को प्रमोट करना। चीजों को अच्छे तरीके से समझ लीजिए, आसान भी है और इंटरेस्टिंग भी है। क्या बोला जा रहा है? दो कैटेगरी में डिवाइडेड है, ठीक है, दो कैटेगरी में डिवाइडेड है। एक कैटेगरी क्या बोला जा रहा है? प्रोटेक्टिव, ठीक है। प्रोटेक्टिव का मतलब प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। प्रोटेक्शन कहां से प्रोवाइड करना? अगर अब्यूज हो रहा है, एक्सप्लॉइट हो रहा है, डिस्क्रिमिनेट हो रहा है, इस तरीके के कॉन्सेप्ट से लोगों को प्रोटेक्ट करना, तो ये हो गया प्रोटेक्टिव जस्टिस। और दूसरा है प्रोमोटिव जस्टिस। देखिए सिर्फ और सिर्फ प्रोटेक्ट करने से काम नहीं बनेगा। कैसे काम नहीं बनेगा? कोई इंसान अगर वीकर है जिसके लिए उनके साथ एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, मान के चलिए मैं बोल रहा हूं कि हमारे सोसाइटी में जो बच्चे हैं वो नॉर्मल मैच्योर पर्सन से वीकर होता है ना। बच्चे जो हैं, उम्र है मान के चलिए 15 साल, तो ये बच्चा जो 30 साल के इंसान है उनसे वीकर है सेक्शन में अगर हम बात करें। तो इस 15 साल के जो बच्चा है, इनको ये 30 साल का जो इंसान है ये एक्सप्लॉइट कर सकता है, तो उनको पहले प्रोटेक्ट करना एक जस्टिस का मतलब निकल गया। लेकिन सिर्फ और सिर्फ हम प्रोटेक्ट क्या करते रहेंगे? बार बार प्रोटेक्ट करते रहेंगे? नहीं चलेगा। प्रोटेक्ट करने के साथ साथ प्रोटेक्शन करना है, इसके बारे में भी अवेयर करना पड़ेगा लोगों को कि भाई 15 साल के बच्चे हमारे सोसाइटी में क्या है, हमारे सोसाइटी में वीकर सेक्शन कंसीडर किया गया है, इन लोगों को बाकी लोगों से प्रोटेक्ट करना है। किस तरीके का प्रोटेक्शन? चाइल्ड लेबर से प्रोटेक्शन, एवोल्यूशन से प्रोटेक्शन, एक्सप्लॉयटेशन से प्रोटेक्शन, डिस्क्रिमिनेशन से प्रोटेक्शन, या किसी भी तरीके का हमला से प्रोटेक्शन। तो ये अवेयरनेस अगर नहीं फैला जाएगा तो अल्टीमेटली इस कैटेगरी के लोग यहाँ पर प्रोटेक्शन, यहाँ पर एक्सप्लॉयटेशन करते रहेंगे। साथ ही साथ ये 15 साल का जो बच्चा है उनके पास क्या राइट है वो समझना, क्योंकि वो खुद वीकर सेक्शन के अंडर है ना। तो इसीलिए दो तरीके का जस्टिस हमें समझना पड़ेगा, एक है प्रोटेक्टिव जस्टिस और दूसरा है प्रोमोटिव जस्टिस, ठीक है। प्रोटेक्टिव मतलब प्रोटेक्ट करना, प्रोमोटिव मतलब जो भी है उनके राइट के अंदर, फेयरनेस के अंदर, राइट हो गया, लॉज हो गया, इसके बारे में लोगों को समझाना। साथ ही साथ जो लोग उस कैटेगरी के अंदर है, ठीक है ना, वल्नरेबल कमिटी के अंदर जो लोग हैं उनको भी उनके राइट के बारे में समझाना, ठीक है। तो दैट टू थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अभी जो आप लेक्चर देख रहे थे ये हमारा लाइव क्लास का एक छोटा सा क्लिपिंग है। आपको कंप्लीट लेक्चर चाहिए तो पहले जाना पड़ेगा गूगल प्ले स्टोर में, जहां से आपको हमारा ऐप स्टडी सोशल वर्क डाउनलोड करना है, या नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन से भी आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। आपको एक कोर्स देखने को मिल जाएगा, यूजीसी नेट जेआरएफ सोशल वर्क चैंपियन कोर्स 2025। इस कोर्स के अंदर हम लोगों ने बहुत ही प्यार से पूरा कोर्स को कवर किया है, कंप्लीट सिलेबस और आपको रिकॉर्डेड और लाइव क्लासेस दोनों मिल जाएगा। हर एक चैप्टर का स्टडी मटेरियल और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड चैप्टर वाइज क्वेश्चन को कवर किया हुआ है। 24/7 आपको चैट सर्विसेज मिल जाएगा, और साथ ही साथ हमारे साथ जुड़े रहने से आपका एजुकेशन में डेवलपमेंट आएगा। तो अगर आपको लगता है कि मेरा जो टीचिंग पैटर्न है वो आपको सूट करता है और आपको लगता है मुझसे थोड़ा सा फायदा हो सकता है,
आप इस कोर्स को परचेस कर सकते हैं। इस वक्त हमारा एक ऑफर चल रहा है जिसके माध्यम से अगर आप कोड यूज करेंगे SSD2025 तो आपको 500 का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा और आपको कोर्स पड़ेगा 2999, बस इतना ही। तो मिलते हैं जल्दी कोर्स के अंदर। बेस्ट ऑफ लक। अब देखो, जस्टिस का दो सेंस भी है, हम लोग सेंस को समझ लेते हैं। सेंस का मतलब थॉट को समझना है, ठीक है। तो देखिए, जस्टिस हम जब बात कर रहे हैं तो हमारे पास दो तरीके का जस्टिस का थॉट, एक है एब्स्ट्रैक्ट जस्टिस और दूसरा है कॉन्क्रीट जस्टिस। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब जहां पर आकार नहीं होता है, जो हमें देख नहीं सकते, जो हम फील नहीं कर सकते, इसको थोड़ा धुंधला रहता है। जो कॉन्सेप्ट सिर्फ कॉन्सेप्ट में है, मतलब जो हमें हो सकता है मैं आपको बात बोल रहा हूं लेकिन इसको मैं एक्चुअली प्रैक्टिकली ओरिएंटेड कर नहीं सकता, वो एब्स्ट्रैक्ट जस्टिस। एब्स्ट्रैक्ट जस्टिस मतलब जैसे यहां पर बोला जा रहा है, रेफर टू मोरल और लीगल कोड। हम मोरल के बारे में बात कर रहे हैं, वैल्यूज के बारे में बात कर रहे हैं कि यहाँ एवोल्यूशन नहीं करना चाहिए, एक्सप्लॉयटेशन नहीं करना चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड होना चाहिए। ये क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में है। ये तो हम बात तो कर रहे हैं लेकिन इस तरीके से जब तक नहीं होगा, इस तरीके से किया जाता है, ये बात जब तक हम लोगों को नहीं समझा देंगे, प्रैक्टिकल ओरिएंटेड इसको जब एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे, तब तक अल्टीमेटली क्या है, ये एब्स्ट्रैक्ट है। लेकिन जब भी हम कोई मैकेनिज्म ऐड करके, जैसे लॉ हो गया, जुरिस्डिक्शन हो गया, लेजिस्लेशन हो गया, कोर्ट हो गया, पुलिस हो गया, इसके माध्यम से एग्जीक्यूट करेंगे सोशल जस्टिस को, है ना, तो वो हो जाएगा कॉन्क्रीट जस्टिस। इसका मतलब अगर किसी को इस मोरल एथिक्स में वायलेशन आ रहा है, किसी को मोरल एथिक्स का इश्यूज आ रहा है, तो वो क्लेम कर सकता है, वो केस दायर कर सकता है, पुलिस उसको प्रोटेक्ट करेंगे, इस तरीके का चीजें। जैसे मान के चलिए, अगर हम एग्जाम्पल लेंगे तो एब्स्ट्रैक्ट जस्टिस का बात करेंगे कि जो बूढ़े माता पिता है, ठीक है, जो भी माता पिता हैं, उन लोगों को उसके जो बच्चा है वो प्रोटेक्ट करेंगे, उनको रखेंगे, खाना खिलाएंगे, सारे तरीके का सुविधा देंगे। ये क्या, मोरल जस्टिस दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन कोई अगर कर रहा है तो वो दिखाई दे रहा है, नहीं कर रहा है तो वो भी दिखाई दे रहा है ना। तो ब्लैंकनेस एक समझ में आ रहा है कि नहीं कर रहा है। अब इसी के जगह पे टॉर्चर कर रहा है किसी के माता पिता को, कोई उसका जो बच्चा है वो टॉर्चर कर रहा है, तो वो माता पिता क्या करेंगे, पुलिस के पास जा सकते हैं कि देखो भाई मेरे ऊपर वायलेशन हो रहा है, मेरा डोमेस्टिक वायलेशन हो रहा है, मैं इस कैटेगरी में पीड़ित हूं। तो उसके अंदर में जो भी सेक्शन होगा उसके अंदर में केस दायर किया जाएगा, उसके अगेंस्ट में चार्ज किया जाएगा और एक्शन लिया जाएगा। तो ये एक्शन वाला जो बात हो गया वो कॉन्क्रीट जस्टिस। और जो एक्शन नहीं है, जिससे बात में चल रहा है, चीजें कॉन्सेप्ट है, वो हो जाता है एब्स्ट्रैक्ट जस्टिस। ठीक है, तो ये हो गया टू सेंस ऑफ जस्टिस जो हमें समझना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम बात कर रहे हैं सोशल जस्टिस के बारे में। तो इतना देर तक हम लोगों ने बात जो किया वो है जस्टिस। तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं सोशल जस्टिस। ठीक है, सोशल जस्टिस और जस्टिस में इतना ही अंतर है, जस्टिस एक कॉन्सेप्ट है और सोशल जस्टिस सोसाइटल एक टूल है। ठीक है, ये चीज को याद रखिएगा। जब जस्टिस को सोसाइटी के अंदर अप्लाई किया जाता है ना, मतलब मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं, समझिए बात को। जब हम जस्टिस के बारे में बात कर रहे हैं तो ये क्या है, एक कॉन्सेप्ट है। लेकिन जब जस्टिस को हम एग्जीक्यूट करते हैं प्रैक्टिकली ओरिएंटेड सोसाइटी के अंदर, हम जस्टिस कहाँ करेंगे, सोसाइटी के अंदर ही करेंगे ना, तो वो हो जाएगा सोशल जस्टिस। ठीक है, तो ये सोशल जस्टिस है, नॉर्मल, बहुत सिंपल। जब हम कोई प्रॉब्लम को एड्रेस करते हैं, उसके ऊपर ऑपरेशन करते हैं, उसके ऊपर एग्जीक्यूशन करते हैं, वो हो जाता है सोशल जस्टिस। सोसाइटी के अंदर जस्टिस रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्टिव है उसको एग्जीक्यूट करना ही सोशल जस्टिस है। जैसे हम जस्टिस का बात कर रहे हैं कि अपॉर्चुनिटी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए। तो ये क्या कॉन्सेप्ट, लेकिन सोसाइटी के अंदर जब हम एग्जीक्यूट कर पाएंगे चीजों को, हम जब कंपटीशन को कम कर पाएंगे, गैप को फुलफिल कर पाएंगे, अपॉर्चुनिटी को डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे इक्वली, तो वो हो जाएगा सोशल जस्टिस, क्योंकि हम सोसाइटी के ऊपर उसको अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, इशू को एड्रेस कर रहे हैं और उसके लिए हम काम कर रहे हैं, तो दैट इज सोशल जस्टिस। बहुत आसान है, इसमें और कुछ मुश्किल बात है नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सोसाइटल जस्टिस या सोशल जस्टिस इंडिया में इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसका दो फेनोमेना है। एक फेनोमेना जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया कि हमारे इंडिया में पैरामीटर बहुत है सोसाइटी के अंदर, है ना। हमारे इंडिया में बहुत सारे पैरामीटर है जिसके आधार पे हमें सोसाइटल स्ट्रक्चर बना हुआ है। जैसे
प्रॉपर्टी, जैसे हेल्थ, जैसे एजुकेशन, जैसे इंटेलेक्चुअलिटी, इस तरीके का कैटेगरी है और इसके आधार पे लोगों को बांटा गया है और इसके आधार पे लोगों को बड़ा या छोटा कंसिडर किया जाता है और इसी के कारण किसी को जस्टिस मिलता है, किसी को नहीं मिल रहा है। जो कैपेबल है, जो फाइट करके ले सकता है वो ले रहा है, लेकिन जो वीकर सेक्शन के अंदर चला जा रहा है वो नहीं ले पा रहे हैं, अपॉर्चुनिटी को मिस कर जा रहे हैं। इसीलिए सोशल जस्टिस का इंटरवेंशन होता है। जैसे मैंने बताया, सोशल जस्टिस का दो तरीके का कॉन्सेप्ट है, एक कॉन्क्रीट, एक एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट के अंदर कॉन्सेप्ट को डेवलप किया जा रहा है और कॉन्क्रीट के अंदर उसको एग्जीक्यूट किया जा रहा है। ठीक है, ओके। अब हम लोग समझते हैं दूसरा फेनोमेना को। दूसरा फेनोमेना के अंदर हमारे पास है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। देखिए, सिर्फ और सिर्फ हम बात कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट है, ये तो नहीं है। सिर्फ कॉन्सेप्ट होता तो ये एग्जीक्यूट नहीं हो पाता। हमारे इंडिया का ये प्रॉब्लम है कि हम सिर्फ जब तक हम लोग बातें करते रहते हैं, जब तक हम लोग चीजों के बारे में सिर्फ एक्सप्लोर करते रहते हैं, तब तक वो चीज एग्जीक्यूट नहीं होता है प्रैक्टिकली। इंडिया में तभी चीजें एग्जीक्यूट हो पाता है जब पॉलिसी बनने के बाद वो चीज आता है ना। तो वो इसीलिए यहां पर पॉलिसी को डेवलप करने के लिए क्या चाहिए, सपोर्टिंग एसेट चाहिए। सपोर्टिंग क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन सपोर्ट है, पार्लियामेंट सपोर्ट है, आईपीओ सपोर्ट है, या बहुत सारी चीजें सपोर्टिंग सिस्टम, जो भी लेजिस्लेशन के अंदर आ जाता है वो सारे सपोर्टिंग फिनोमेना है। तो इसीलिए यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल एक आर्टिकल को कोट किया गया है, जो आर्टिकल है 38 नंबर आर्टिकल, जिसके अंदर क्या कहा जा रहा है कि वेलफेयर को प्रमोट करना चाहिए। इस तरीके से लोगों को सोशल जस्टिस, इकोनॉमिकली जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस देना चाहिए। अगर कोई चाहे अपने मनमर्जी का पॉलिटिकल बिलीफ रख सकता है, अपने मनमर्जी का बिजनेस कर सकता है, ट्रेडिंग कर सकता है, हाँ, जो इलीगल है उसको छोड़ के, है ना। हमारे इंडिया में बहुत तरीके का बिजनेस इलीगल भी है, जैसे स्मगलिंग का भी रिलेटेड, जो भी अगर आप कहेंगे कि चलो मैं कल से ब्राउन शुगर बेचना शुरू कर दूं, वो भी बिजनेस है, लेकिन उसको आप कर नहीं सकते। क्यों? क्योंकि इंडिया के हिसाब से, इंडिया के जो भी बिजनेस सेगमेंट में है, जो भी कंसिडरेबल बिजनेस है, उसके बाहर है वो। आप गांजा बेच नहीं सकते या खरीद नहीं सकते, क्योंकि वो सारे बिजनेस आपके इंडिया के जो भी बिजनेस, ऑथेंटिक बिजनेस है, उसके बाहर है। तो आप बिजनेस कर सकते हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन आपको राइट दिया है कि आप अपने मन मर्जी का बिजनेस कर सकते हैं, लेकिन वही बिजनेस जो बिजनेस सुटेबल है फॉर आवर कंट्री। ठीक है, पॉलिटिकल बिलीफ आप रख सकते हैं और सोशल जस्टिस, इक्वलिटी आपको सोसाइटी में मिलना चाहिए। आप किसी भी धर्म के हो, किसी भी सोच के हो, किसी भी एजुकेशनल बैकग्राउंड हो, किसी भी आपका स्टेट बैकग्राउंड हो, सबको इक्वलिटी मिलना चाहिए। ये जो आर्टिकल 38 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कोट करके रख लीजिए, नोट करके रख लीजिए, जो आपको सपोर्टिंग सेगमेंट बना के देती है पूरा सोशल जस्टिस के लिए। ठीक है, तो आर्टिकल 38 के ऊपर अगर सवाल आ जाता है तो आंख मूंद का आंसर करना है। ठीक है, 38, आर्टिकल नंबर 38। अब हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ जाते हैं। अब क्या है भाई, अब हम लोग ऑब्जेक्टिव को समझेंगे। देखिए, यहां तक जहां तक हमने बात कर लिया और कुछ ऑब्जेक्टिव छूटा नहीं है। आई एम श्योर कि आप लोगों को सारे ऑब्जेक्टिव्स के बारे में पता है, फिर भी मैं एक बार पढ़ के बता देता हूं। आप बोलेंगे सर अभी तो आपने बताया। देखो क्या बोला जा रहा है, रूल ऑफ लॉ, कि एक लॉ है, हम लॉ के बारे में भी पढ़ेंगे कि लॉ क्या है और किस तरीके का एग्जीक्यूट किया जा रहा है। ठीक है, एक लॉ है हमारे कंट्री में, है ना, जिसको हमें फॉलो करना है। ठीक है, उसको ट्रीटमेंट देना है, इक्वल ट्रीटमेंट देना है, कि हमारे पास जो भी लॉ है वो सब लोगों के लिए इक्वल है, बड़ा छोटा सब लोगों के लिए इक्वल है। ठीक है, अभी आप लोग किसी बड़ा बॉलीवुड स्टार के कोई गांजा वांजा वाला केस को हमें रेफरेंस मत कीजिए कि सर इन लोगों को तो अलग से जस्टिस मिलता है, हम लोग को अलग से जस्टिस मिलता है, वो तो बात है ही। लेकिन जितना हमें पढ़ाया जा रहा है और जितना हमें बताया जा रहा है, वहां पर हम डिबेट नहीं कर सकते यहाँ पर। ठीक है, हम लोगों को ऐसे बहुत बार देखा गया है कि नॉर्मली एक इंसान के बेल अगर कोई चाहता है तो शनिवार को अगर कोई गिरफ्तार हो जाता है, रविवार को उसको जेल में रहना पड़ता है, सोमवार को उसको बेल मिलता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे केसेस भी हुआ है जहां पर रात को कोर्ट को, हाई कोर्ट को खुलवाया गया, फिर बेल करवाया गया। ठीक है, इस तरीके के केसेस भी हमें बहुत बार देखने को मिलता है। वो अलग बात है, क्योंकि उसमें हमने जैसा लास्ट डे हम लोगों ने पढ़ाई किया था, तो एक आप लोगों को पॉलिसी का कैटेगरी पढ़ाया गया था ना, एलिट अप्रोच। एलिट अप्रोच के अंदर क्या बोला गया था कि गवर्नमेंट उसी तरीके का पॉलिसीज डेवलप कर रहे हैं जो एलिट लोग हैं वो लोग उनको प्रपोज कर रहे हैं, या उनके सूटेबिलिटी के हिसाब से। तो ये भी प्रैक्टिकल ओरिएंटेड एक अप्रोच है। तो
ये भी रहेगा, लेकिन एज पर द रूल हमें जो प्रोवाइड किया जा रहा है दैट इज रूल ऑफ लॉ विच इज इक्वल फॉर एवरीवन। ठीक है, सबके लिए सेम रूल है। ठीक है, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, जो भी हमारे पास अपॉर्चुनिटीज है वो फेयरली सबके पास इक्वली प्रोवाइड होना चाहिए, वो मार्जिनलाइज्ड हो या माइग्रेंट हो या किसी भी तरीके का इंसान हो, वो कंट्री के अगर हैं तो उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी देना चाहिए। स्पेशल अपॉर्चुनिटी कुछ देने का बात किया गया है, स्पेशल अपॉर्चुनिटीज फॉर दोज पीपल हु आर वीकर सेक्शन या वल्नरेबल सेक्शन, जैसे अगर कोई रिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करती है जैसे SC ST OBCs एंड आज के दिन में इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन, ये सारे लोगों को अलग से अपॉर्चुनिटीज देना है ताकि वो लोग क्या मेन स्ट्रीम में आ सके। ठीक है, माना जाता है कि वो लोग पिछड़े हुए हैं, कुछ लोग आगे चल रहे हैं, वो लोगों को अपॉर्चुनिटी पहले नहीं मिला था, इसीलिए थोड़ा सा उनको सपोर्ट मिलने के बाद वो लोग मेन स्ट्रीम में आ जाएंगे। तो दैट इज द फंडामेंट। ओके, दैट इज द फंडामेंट। और क्या है, इक्वलिटी ऑफ आउटकम। इक्वलिटी ऑफ आउटकम का मतलब होता है जो भी हमें प्रोमिसेस किया जाता है थ्रू आउट वेरियस मैकेनिज्म, हमें बहुत सारे प्रोमिसेस किया जाता है, जैसे इलेक्शन के माध्यम से प्रोमिसेस किया जाता है या कोई कोर्ट के माध्यम से, सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से कुछ प्रोमिसेस किया जाता है, या हमें ब्यूरोक्रेट एंड एडमिनिस्ट्रेशन के माध्यम से जब कोई प्रॉमिस किया जाता है थ्रू पार्लियामेंट, तो उसको भी फुलफिल करना होता है। ये भी एक जस्टिस का बात होता है। ठीक है, इसीलिए हम लोग देख पाते हैं कि जो लोग बड़े ओहदे पे हैं, जैसे प्रधानमंत्री हो गया, गृह मंत्री हो गया, इन लोगों के माध्यम से जो हमें स्टेटमेंट मिलता है, लोग मान लेते हैं कि चलो ये लोग नहीं झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली ये लोग, दीज पीपल आर द टॉप लेवल पर्सन हु आर रनिंग सोशल जस्टिस फॉर द एंटायर कंट्री। ठीक है ना, कि हमारे पूरे कंट्री के लिए, पूरे देश के लिए यही लोग एकदम टॉप लेवल पे बैठे हुए हैं और यही लोग सोशल जस्टिस को एंश्योर कर रहे हैं। तो लोग मानते हैं कि चलो इन लोगों ने अगर कोई वादा किया है, इन लोगों ने कुछ बात किया है उस लेवल से, तो हमें वो चीज मिलेगा। ठीक है, तो ये वाला आप चीजों को आप समझिए, इक्वलिटी ऑफ आउटकम। इक्वलिटी ऑफ आउटकम मतलब हमें जो चीज मिलना चाहिए, हमें जिस तरीके का रिजल्ट हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं फ्रॉम दोज पीपल, जिस तरीके का प्रोमिसेस वो लोग हमें कर रहे हैं, वो लोग वो प्रोमिसेस को अच्छे तरीके से, वादा को निभाएंगे। ठीक है, और क्या है, प्रिवेंट अब्यूज एंड एक्सप्लॉयटेशन, ऑल थिंग्स यू हैव डन, हम लोगों ने बात कर लिया इसके बारे में। कल्चरल फ्रीडम्स मिलना चाहिए, लोग अलग अलग कल्चर, अलग अलग बैकग्राउंड से लोग बिलोंग करते हैं हमारे कंट्री में। हमारे कंट्री जो है वो डाइवर्स कंट्री है, इसीलिए सबको इक्वलिटी मिलना चाहिए एज पर देयर कल्चर, कि कोई भी किसी भी तरीके का कल्चर में हो तो उनको इक्वलिटी, उनको एक्सेप्टेंस एंड इक्वलिटी मिलना चाहिए हर जगह। तो दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सोशल जस्टिस। और ये बहुत आसान है, लेकिन आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, क्योंकि सवाल में क्या ऐसे बोल देते हैं ना कि विच, मतलब विच वन इज नॉट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सोशल जस्टिस, इस तरीके का सवाल कर देता है और फिर नीचे आपको ऑप्शन दे देगा। अब ये वाला पार्ट आपको अगर क्लियर नहीं होगा तो आप फिर वहां से चूज ही नहीं कर पाएंगे कि कौन सा होना चाहिए और कौन सा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो भी ऑप्शंस दिया होता है वो बहुत क्लोज टू ऑप्शंस होता है। तो आप लोगों को लगेगा कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। जब कॉन्सेप्ट आपको आपके पास पहुंच गया, या पूरा कॉन्सेप्ट मैंने अभी समझा दिया, तो आप लोगों के लिए उस टाइम चूज करने में मुश्किल नहीं रहेगा। ठीक है, यही डिफ्रेंशिएट करता है कि आपको अपने सब्जेक्ट को कितने अच्छे तरीके से समझा। यूजीसी नेट में आपके पास ऑलमोस्ट 50 से 60% क्वेश्चन आपको सिर्फ और सिर्फ दिमाग चलाने वाला मिलेगा। ठीक है, 50 से 60% क्वेश्चन आपको सिर्फ दिमाग चलाने लायक, मतलब अगर आपने टॉपिक को समझ लिया, आपने सोशल वर्क कॉन्सेप्ट को समझ लिया, तो आप मान के चलिए 60% आउट ऑफ 100 जो क्वेश्चन है वो कॉन्सेप्ट रिलेटेड होता है। मतलब आपने एंश्योर कर ही लिया, यूजीसी नेट आपको, आप बिना पढ़े क्रैक कर लेंगे। सोशल वर्क के सब्जेक्ट में मैं बात कर रहा हूं, बिना पढ़े कोई इंसान अगर अपना सोशल वर्क का सब्जेक्ट को अच्छे तरीके से पढ़ा है, कोई फैक्चुअल डाटा याद नहीं है, फिर भी वो 50 से 60% क्वेश्चन को अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर लेगा। यही पैरामीटर है यूजीसी नेट का। और बाकी आप मान के चलिए 50 से 40% क्वेश्चन जो है वो फैक्ट बेस होता है, डेट बेस होता है, कोई सोशल साइंटिस्ट रिलेटेड क्वेश्चन कर देता है या हिस्ट्री रिलेटेड होता है। लेकिन बाकी सारे जगह पे ऑलमोस्ट 50 to 60% क्वेश्चन आपको कॉन्सेप्ट रिलेटेड, आपका जो भी टॉपिक है, अप्लाइड वाला क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, अप्लाइड वाला।
है ना, जो आप एक्चुअली फील्ड में एग्जीक्यूट करेंगे। क्योंकि यूजीसी नेट के जो ऑब्जेक्टिव है वो है कि राइट पर्सन को चूज करना। वो लोग वेल एजुकेटेड पर्सन को, मतलब वेल ट्रेंड पर्सन को नहीं ढूंढ रहे हैं, वेल एजुकेटेड को ढूंढ रहे हैं। दोनों में फर्क है। जो समझ के पढ़ रहा है, जो टॉपिक के बारे में इसको अंडरस्टैंडिंग है, यूजीसी नेट चाह रहे हैं उस तरीके का योग्य कैंडिडेट को ढूंढना, जो लोग एक्चुअली में डिजर्व्ड कैंडिडेट है। तो आपको उस लेवल के कॉन्सेप्ट को डेवलप करना है कि आप आउट ऑफ 4 ऑप्शन यू कैन चूज द राइट वन। ठीक है, दिस इज द थिंग, ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल जस्टिस। कभी कभी लगता है ना बहुत आसान है टॉपिक, लेकिन जब आपको क्वेश्चन मिलेगा ना तब आपको समझ में आएगा कि आपको क्लोज टू जब ये ऑप्शन दे देगा, अब तब जब राइट आंसर को आप चूज कर पा रहे हैं, इट मींस आपने कॉन्सेप्ट को डेवलप किया अपने अंदर। अदरवाइज आप कंफ्यूज ही होंगे, आपको लगेगा अरे सारे ही राइट आंसर है या सारे ही गलत है या इन दोनों में मैं फंस रहा हूं, इस तरीके का कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा। ठीक है, अब देखिए यहां पर बोल रहा है हाउ सोशल जस्टिस इज प्रोमोटेड इन इंडिया। सोशल जस्टिस को किस तरीके से प्रमोट किया गया। तो देखिए हमने जिस तरीके से आपको बताया कि हमारे पास 2 कॉन्सेप्ट होता है, कोई भी चीज को इंप्लीमेंट करने के लिए या प्रमोट करने के लिए हमारे पास 2 ऑप्शन होता है। एक होता है अवेयरनेस, अवेयरनेस अबाउट द कॉन्सेप्ट। ठीक है, कॉन्सेप्ट, अवेयरनेस अबाउट द कॉन्सेप्ट। और दूसरा तरीका ये होता है कि मैकेनिज्म डेवलप करना, और ये मैकेनिज्म के अंदर आ जाता है हमारा जो भी है लॉ हो गया या कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, इस तरीके का चीजें हमारे इस मैकेनिज्म के अंदर आ जाता है। तो जब हम सोशल जस्टिस प्रमोट करने का बात करते हैं तो हमारे पास 2 तरीके का सेफगार्ड मिलता है। एक है हमारे पास फंडामेंटल राइट्स है जो हमें इंश्योर करके देती है कि चलो ये राइट, ये फ्रीडम आपके पास है, इसको आप यूटिलाइज करो, आप यूज करो लाइफ में। अगर कोई आपको बैरियर क्रिएट करके देती है, कोई आपको इस तरीके का प्रैक्टिस नहीं करने देती है, तो आप उसके अगेंस्ट में कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं, आप उसके अगेंस्ट में केस फाइल कर सकते हैं। ठीक है, और कुछ आपको स्पेशल सेफगार्ड्स मिलता है, जैसे कुछ कमिटीज बना हुआ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही, जहां पर आपको मार्जिनलाइज्ड पीपल या जो लोग वीकर सेक्शन के अंदर आता है उन लोगों के लिए आपको कमिटीज देखने को मिल जाएगा। ठीक है ना, जैसे 336, 338 इसके अंदर आपको कमिटीज फॉर शेड्यूल ट्राइब्स एंड शेड्यूल कास्ट आपको देखने को मिलता है, कमिटीज फॉर वुमेन आपको देखने को मिलता है। इस तरीके का कॉन्सेप्ट जो आपको सोशल जस्टिस एंश्योर करके देती है। ठीक है, याद रह जाएगा ना। तो पहले अगर हम फंडामेंटल राइट के बारे में बात करते हैं तो फंडामेंटल राइट को आपको बहुत ही जरूरी है, और ये फंडामेंटल राइट आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए, क्योंकि फंडामेंटल राइट से आप सोच लीजिए, मतलब आप मोस्टली फंडामेंटल राइट से हर साल एक सवाल पूछा जाता है, हर साल एक सवाल पूछा जाता है। और फंडामेंटल राइट्स बहुत ज्यादा मुश्किल भी नहीं है। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स को मग आप कर सकते हैं, आप याद रख सकते हैं, थोड़ा सा समझ के आप याद रख सकते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ आपको जो याद रखना है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसको याद रखना है। और कुछ कमिटीज का जिस तरीके से हमने बात कर लिया, कुछ स्पेशल प्रोविजंस हैं, जो आर्टिकल है वो आपको याद रखना है, जिसके बारे में हम लोग जब कॉन्स्टिट्यूशन को और अलग से पढ़ेंगे, आपके पास एक डेडिकेटेड चैप्टर है कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, तब हम लोग और अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे। लेकिन सोशल जस्टिस पढ़ने वक्त हम लोग फंडामेंटल राइट को पढ़ेंगे, बिकॉज फंडामेंटल राइट इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू सोशल जस्टिस। ठीक है।